भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज। वही विषय है पुराना, चूँकि इस समय श्रृंखला चल रही है शादी विवाह की जो है, और ये है पूरी की पूरी श्रृंखला जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक दूसरा विषय मैं नहीं लूँगा। और तमाम लोगों का कल्याण भी हो रहा है, तमाम लोग लाभ उठा रहे हैं, इसलिए इस श्रृंखला को लोगों ने कहा कि आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। ये उपाय जो मैं बताता हूँ, जो रेमेडी मैं बताता हूँ, इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। इसकी वजह से लोगों ने मेरे टेलीफोन नंबर पर भी कहा कि गुरुजी आप बताते रहिए सारी बातें जो है। तो आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। विवाह नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, परेशान है। क्या कभी आपने सोचा कि कहीं आपकी शादी, आपका विवाह बांध तो नहीं दिया गया है? किसी ने उसको बांध तो नहीं दिया है? अब आप पूछेंगे कौन बांधेगा? समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या, डाह, जलन, कहीं न कहीं वैमनस्य रखते हैं, और वैमनस्य रखने वाले जो है आपकी शादी को बांध सकते हैं। जब आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खींचने का प्रयास करते हैं कि नीचे गिर जाता। आपका पड़ोसी, आपका परिवार, कोई भी हो सकता है, कोई भी एनीबॉडी। ये मन है, मन किसी का भी विचलित हो जाए, आपके खिलाफ चला जाए, वो आपके खिलाफ हो जाकर के षड्यंत्र रचने लगे। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या आपकी शादी बांध तो नहीं दी गई है? तो आखिर शादी बांधी कैसे जाती है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ऊर्जा के प्रवाह को रोक देना, कोई ऊर्जा आपके अंदर है और उस ऊर्जा से आप लवरेज हैं, भरे पूरे हैं जो है, और उस ऊर्जा के बल पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऊर्जा के प्रवाह को तमाम क्रियाओं के द्वारा रोक दिया जाता है। इसी को कहते हैं ऊर्जा बंधन। और जब ऊर्जा बंधन हो जाता है तो आपका कोई भी काम हो वो रुक जाता है, होता नहीं है। विवाह के मामले में ही नहीं, किसी भी तरीके का कोई काम हो तो उसमें ऊर्जा बंधन होने के बाद उसको रुकना ही रुकना है, वो होगा नहीं, निश्चित तौर पर नहीं होगा। देखिए, इसके दो उपाय हैं, दो तरीकों से किया जाता है। कोई भी बंधन होता है वो दो तरीकों से किया जाता है। तंत्र शास्त्र में ये कहा गया है कि एक वाम मार्गी और दूसरा दक्षिण मार्गी। तो जो दक्षिण मार्गी होता है वो आपके शुभ के लिए होता है, शुभता के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। जब यह क्रिया कोई किसी के ऊपर कराता है तो उसकी शुभता के लिए कराता है, सुख, समृद्धि, संपन्नता, वैभव के लिए कराता है। जब वो आपका हितैषी होगा, हमदर्द होगा, तो आपके पक्ष में क्रिया कराएगा। लेकिन वाम मार्गी जब क्रिया होती है तो आपके दुश्मनों के द्वारा कराया जाता है, और जब दुश्मनों के द्वारा कराया जाता है तो नकारात्मक क्रिया होती है, तामसिक क्रिया होती है। और ये तामसिक क्रिया ही पंचमकार क्रिया कहलाती है, जिसको करने के बाद लोग बाधित हो जाते हैं, ऊर्जा बढ़ जाती है। आपके चारों तरफ एक ऐसा रिदम बन जाता है जो नेगेटिविटी को फैलाता है, नकारात्मकता को फैलाता है, और धीमे धीमे आप पूरी तरीके से नकारात्मक हो जाते हैं। कोई भी कार्य आपका होते होते रुक जाता है, बाधित हो जाता है। विवाह भी अगर आता है तो तय होता है कि अब होने को है कि तब होने को है, लेकिन बिना किसी कारण के विवाह रुक जाता है। तो कभी आपने विचार किया है कि न जाने कितने उपाय आपने किया, तमाम आपने रेमेडीज किए, तमाम टोटके किए, उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी मैंने इतने दिनों तक ये टोटका किया, उपाय किया, बड़े बड़े लोगों के पास में गया, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिली और विवाह बंधन में बंध नहीं पाया। तो अंत में जब सारी क्रियाएं करके, सारे उपाय करके, सारी रेमेडीज करके, सारे टोटके करके आप थक जाएं, तो आप मान लें कि आपके विवाह को बांध दिया गया है। और कैसे बांधा जाता है, क्यों बांधा जाता है, मैंने बताया कि आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको नहीं पसंद करते, वही विवाह को बांधते हैं, तामसिक क्रियाएं कराते हैं। कैसे बांधा जाता है? आपके नाखून को, आपके पहने हुए कपड़े को, आपके बाल को कहीं ना कहीं वो प्राप्त कर लेता है, पहने हुए कपड़े के टुकड़े को प्राप्त कर लेगा और उसकी एक पोटली बनाएगा, और पोटली बनाने के बाद विशिष्ट मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक अनुष्ठान के द्वारा। देखिए, एक बात मैं और बता दूं, हम लोग तो कभी तांत्रिक अनुष्ठान नहीं करते, क्योंकि नुकसान करने वाली जितनी क्रियाएं होती हैं वो वाम मार्गी होती हैं, और वाम मार्गी क्रियाओं के द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। हाँ, अगर वाम मार्गी क्रियाएं की गई हैं किसी के ऊपर तो उसको खत्म करने का काम अच्छे लोग करते हैं। दक्षिण मार्गी लोग जो है उस क्रिया को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो घेरा बना हुआ है, जो रिदम बना हुआ है नकारात्मकता का, उसको खत्म कर देंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी के लिए भी कोई भी वाम मार्गी क्रिया नहीं करनी चाहिए, किसी की ऊर्जा को बाधित नहीं करना चाहिए। और किसी की ऊर्जा अगर स्पंदित हो रही है तो उस ऊर्जा को स्पंदित होने दो, उसका भाग्य प्रबल हो रहा है तो भाग्य को प्रबल होने दो, और उसको संपन्नता मिल रही, वैभव मिल रहा है, समृद्धि मिल रही तो मिलने दो। जलन किस बात की, डाह किस बात की? लेकिन लोगों ने तो तय कर लिया है कि मुझे इस बात को नुकसान
मतलब किसी भी बात को लेकर के इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, तो नुकसान पहुंचाने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उसके जरिए लोगों को बाधित करते हैं, ऊर्जा को बाधित करते हैं, उनकी ऊर्जा को स्पंदित करने से रोक देते हैं। यहीं पे दिक्कत आती है। तो मैं कहूँगा कि बाल, नाखून और पहने हुए कपड़ों के टुकड़े से भी जो है ये विशिष्ट मंत्रों के द्वारा उसको बांध दिया जाता है, विवाह बंधन को, या किसी भी कार्य, विवाह बंधन ही नहीं तमाम चीज़ों को, लेकिन यहाँ विवाह बंधन की बात चल रही है तो मैं विवाह बंधन की बात करूँगा कि बांध दिया जाता है। तो अगर नाखून, ये सारी चीज़ें, दूसरा एक तरीका मैं बताऊँ, पदरज से, जिस रास्ते से आप जा रहे होंगे ना, तो ये लोग बड़े शातिर होते हैं। आपके रज को, मतलब मिट्टी को, जहाँ आपका पैर पड़ा तो उस पैर की जगह को अंदाजे रहते हैं कि उस जगह की मिट्टी को उठा लेंगे, और मिट्टी को उठाने का मतलब हुआ कि उस मिट्टी के जरिए ऊर्जा को बाधित करेंगे, गतिशीलता रोक देंगे। आपके पैर आपको गतिशील करते हैं और उस गतिशीलता को ही रोक देंगे, भाग्य की दिशा को ये रोक देंगे। अगर आपकी भाग्य की दिशा ये है और जिधर से आप जा रहे हो उसके पैरों के नीचे की धूल मिट्टी ये ले लेंगे और उस मिट्टी को कीलित कर देंगे। कीलित का अर्थ होता है उसी जगह पे लॉक कर देना। आपके भाग्य को इन्होंने लॉक कर दिया और आपके विवाह बंधन को इन्होंने लॉक कर दिया, कीलित कर दिया। तो यह भी एक क्रिया है। इस क्रिया से भी लोग जो है दूसरों के भाग्य को परिवर्तित कर देते हैं, बाधित कर देते हैं, ऊर्जा का स्पंदन रुक जाता है, ऊर्जा का वाइब्रेशन ही नहीं होता, स्पंदन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा और किसी भी तरीके से विवाह बंधन होते होते रुक जाएगा, जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, शमशान की राख लेते हैं लोग, और शमशान की राख ही नहीं लेते, जो अशुद्ध चीज होती है, जैसे मांस ले लेंगे, मांस का टुकड़ा ले लेंगे, हड्डियां ले लेंगे, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उन पदार्थों पर क्रिया करके उस व्यक्ति के चारों तरफ एक आभा मंडल जो क्रिएट किया जाता है, जो बांधा जाता है, वो चारों तरफ घेरा कर दिया जाता है। उस घेरे के कारण उसकी जितनी भी पॉजिटिविटी होती है वो नेगेटिविटी में बदल जाती है, और जब वो घेरे के अंदर बंध जाता है तो किसी भी तरीके से उसका जितना भी ऑरा होता है वो जब दूसरे के ऊपर पड़ता है तो नेगेटिव पड़ता है। जैसे आपके बेटे का या बेटी का विवाह होना है, कोई व्यक्ति देखने के लिए आया, आपकी बेटी या बेटा बड़ा सुंदर है, बड़ा स्मार्ट है और गुणवान है, सर्विस में भी है, सारी व्यवस्थाएं, धन धान्य वैभव से भी आप परिपूर्ण हैं, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है, लेकिन जब उसके चारों तरफ घेरा बना दिया गया शमशान की राख के द्वारा, अशुद्ध पदार्थों के द्वारा, जितने अशुद्ध पदार्थ हैं उनके द्वारा, अशुद्ध वस्तुओं के द्वारा ये घेरा बना दिया गया, तो आप जो भी देखने आएगा आपको, वो सुंदर तो आप हैं लेकिन वो देखेगा तो बदसूरत, मतलब आभा मंडल खोता हुआ नजर आएगा, मतलब उसमें प्रकाश नहीं होगी, उसमें ऊर्जा नहीं होगा, उसको ऐसा महसूस होगा, उसको कमियां नजर आएंगी, सारी अच्छाइयां धूसरित हो जाएंगी और सिर्फ उसको बुराइयां ही बुराइयां नजर आएंगी। और वो व्यक्ति चाह करके भी, यद्यप आपके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन वो चाहता भी है कि हम सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखें, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ऊर्जा बांधी गई है, ऊर्जा को रोका गया है, इस वजह से वो चीजें खराब देखेगा। तो ये 3-4 प्रकार होते हैं ऊर्जा को बांधने का, ऊर्जा को बांध दिया जाता है। इसको पुतली विधान कहते हैं, पदरज कहते हैं, शमशान की राख के द्वारा ऊर्जा को बाधित करने की परंपरा है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप अपने को अंदाजें कि क्या आपकी शादी, आपका विवाह बांधा गया है। यदि आपकी शादी बांधी गई है तो विवाह होते होते रुकना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी शादी बांधी गई है तो आपको ओवरथिंकिंग की दिक्कतें आएंगी, नींद भी नहीं आएगी, नींद में कहीं ना कहीं खलल होगा, बीमारियां धीमे धीमे आनी शुरू हो जाएंगी। आप दिन रात एक ही चीज को सोचते रहेंगे, रिपीटिशन करते रहेंगे, मन रिपीटिशन में चला जाएगा, जिस चीज को सोचेगा वो चीज सोचता ही रहेगा, ये दिक्कत आएगी। ऐसे ऐसे न जाने कितने कारण हैं जो ये बताते हैं जो है कि आपकी ऊर्जा को बाधित कर दिया गया है, मतलब आपकी शादी को बांध दिया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर शादी बांधी गई है तो हमें करना क्या चाहिए। कुछ उपाय मैं बता देता हूँ, कुछ रेमेडी में बता देता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये सब बताने से पहले आप रेमेडी बता दिया कीजिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि रेमेडी अगर मैं पहले बताऊंगा तो आप कैसे जानेंगे कि आपकी ऊर्जा बाधित की गई है, ऊर्जा को बांधा गया है, ऊर्जा के प्रवाह को रोका गया है। तो इसलिए मैं अब रेमेडी बताता हूँ। रेमेडी ये है कि पीला कपड़ा लेना है आपको, छोटा सा रुमाल आप ले लें, पीला कपड़ा हो, इस बात का आप ध्यान रखें। पीले कपड़े को लेकर के उसमें 7 हल्दी की गांठ ले लें और 7 हल्दी की गांठ को उसी पीले कपड़े में बांध दें, और 7 हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधने के बाद एंटी क्लॉकवाइज आप अपने सिर के चारों तरफ घुमाएं 7 बार, और ध्यान इस बात का रहे कि बाल छूना नहीं चाहिए।
आपके सिर के बाल जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे तो छूना नहीं चाहिए, और जब उसको छुएंगे नहीं जो है बिल्कुल, तो एंटी क्लॉक पूर्व दिशा में खड़ी होकर के आपको ये काम करना है। और पूर्व दिशा में खड़े होने के बाद जब आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा दें तो अपने सामने लाएं, 3 बार फूंक मारें, और 3 बार फूंक मारने के बाद बालों को स्पर्श ना करने पाए, ध्यान रखिएगा इस बात को। किस दिन करना है? शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन आपको करना है। शुक्रवार के दिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद उस चीज को आप ले जा करके अपने किसी भी पवित्र जगह पे रख दें, और दूसरे दिन या उसी दिन जब आपको मौका मिले, आप तीसरे दिन भी कर सकते हैं, उसको बहते हुए जल में जा करके फेंक दें। लेकिन फेंकते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको पलट करके देखें ना। जब आप उस पोटली को फेंकेंगे तो फेंकने के बाद बहते हुए जल में ही फेंकना है, तो पीछे पलट के नहीं देखना है। कुछ लोग एक बात पूछते हैं कि बहते हुए जल की व्यवस्था नहीं है, क्या करें? तो अगर व्यवस्था नहीं है तो उसका तरीका यही है कि आप किसी वृक्ष के नीचे रख दें, लेकिन पलट के देखें ना। लेकिन पहली सबसे बड़ी चीज यह है कि बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी भी ऊर्जा होगी, नेगेटिव ऊर्जा होगी, सब की सब डिटॉक्स हो जाएगी, सब की सब खत्म हो जाएगी। आपका रिदम बन जाएगा, आपका स्पंदन बन जाएगा, आपकी ऊर्जा जो है प्रवाहित होने लगेगी, ऊर्जा का संप्रेषण होने लगेगा, ब्रह्मांड से ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी। जो रिदम आपके चारों तरफ बनाया गया था, जो घेरा आपके चारों तरफ बनाया गया था, वो टूट जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। चाहे वो पुतली विधान के द्वारा बनाया गया हो, चाहे रज पद के द्वारा बनाया गया हो, या शमशान के राख के द्वारा बनाया गया हो। जो बांधी गई थी आपकी शादी, जो बांधा गया था आपका विवाह, वो भी टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितनी भी ऊर्जा डिटॉक्स करनी है सब की सब खत्म जब हो जाएगी तो आपका विवाह हो जाएगा, निश्चित तौर पे हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस क्रिया को करते समय जब 7 बार आप घुमा रहे हों अपने सिर के चारों तरफ, तो सामने 3 बार फूंक मारेंगे, और 3 बार फूंक मारने के बाद बोल कि मेरा भाग्य हमेशा के लिए खुल गया। जब आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित करें तो आप कहें मेरा भाग्य हमेशा के लिए खुल गया। इतना बोल करके आप अपनी क्रिया को पूरा कर लें। किसी भी समय ये कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी समय। और शुक्रवार के दिन अगर आप करने में असमर्थ हैं तो किसी भी दिन कर लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि शनिवार को नहीं करना है इसको, बस आप किसी भी दिन कर लें। इसको कोई भी कर सकता है। इस उपाय को माता पिता कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। जब माँ पिता करेंगे तो मेरा भाग्य हमेशा के लिए खुल गया है ना बोल करके मेरे बेटे का भाग्य हमेशा के लिए खुल गया है, मेरी बेटी का भाग्य हमेशा के लिए खुल गया है। जो बहन अगर भाई के लिए कह रही है तो मेरे भाई का भाग्य हमेशा के लिए खुल गया है, मेरा भाग्य हमेशा के लिए खुल गया है, इतना आप बोले। आपकी क्रिया पूरी हुई, और मैं अच्छी तरीके से कह सकता हूं कि जो लॉक किया गया है, जो कीलित किया गया है आपका भाग्य, आपके विवाह को निश्चित तौर पर खुल जाएगा। वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि आपके ऊपर महादेव की कृपा बरसे। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जाकर के लिखें कि मेरा भाग्य हमेशा के लिए खुल गया है। एक बार ना लिखें, 3 बार कम से कम लिखें कि मेरा भाग्य हमेशा के लिए खुल गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा और नए उपाय के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोगों के ऊपर महादेव की कृपा बरसती रहे, महादेव कल्याण करें और सभी का कल्याण करें। जो लोग भी विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं वो विवाह बंधन में बंधे। और मैं भी आपसे कहूँगा हर हर महादेव।